हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल। इसे ABC भी बोलते हैं, यानी कि आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज ए रिजल्ट ऑफ टेक्निकल, बिजनेस एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। टेक्निकल, बिजनेस एंड सोशल फैक्टर्स जो हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को। यानी कि हमें टेक्निकली भी सोचना होता है कि हमारे पास क्या कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ता है कि किस टाइप की फंक्शनैलिटी जो है यूज़र को चाहिए, और सोशल इन्फ्लुएंसेस भी देखा जाता है कि ये सॉफ्टवेयर बनने के बाद ये किस टाइप से यूज़र की हेल्प कर पाएगा। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है इन तीनों टेक्निकल, बिजनेस और सोशल इन्वायरमेंट्स या इन्फ्लुएंसेस के थ्रू बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एग्जिस्टेंस इन टर्न इन्फ्लुएंसेस दीज टेक्निकल, बिजनेस एंड सोशल इन्वायरमेंट्स। और जब ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बन जाता है तो ये अगेन इन तीनों फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, टेक्निकल, बिजनेस एंड सोशल इन्वायरमेंट्स को। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इनकी वजह से बना, और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनने के बाद भी ये फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये एक साइकिल है। This cycle of influences from environment to the architecture and back from architecture to the environment is called architecture business cycle। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से हैं, बिजनेस इन्फ्लुएंस, टेक्निकल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस, इनको मिला के हम क्या बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अगेन इन तीनों को, बिजनेस, टेक्निकल और सोशल इन्फ्लुएंस को भी इन्फ्लुएंस करेगा, इसीलिए से आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर किस किस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो आर्किटेक्चर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सिस्टम स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में आपको बता चुकी थी क्या होते हैं। वो पर्सन होते हैं जो सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कस्टमर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, डेवलपर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स। आर्किटेक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम लाइक कस्टमर्स, एंड यूजर्स, डेवलपर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, ETC। क्योंकि हर स्टेक होल्डर्स की अपनी एक डिमांड होती है, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसीलिए आर्किटेक्चर जो है वो सिस्टम स्टेक होल्डर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। Next is architectures are influenced by developing organization. Means architecture is influenced by the structure or nature of the developing organization. So next is architecture is influenced by background and experience of architects. Architecture is influenced by the architect's good and bad experience. तो architecture जो है वो influence करता है कि architecture का background और experience कैसा रहा। Next is technical environment. Architecture is influenced by technology currently available. जैसे अगर हम देखें तो अभी रिसेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, जो 10 इयर्स पहले ये सब नहीं थी टेक्नोलॉजीज़। तो किस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ करेंटली अवेलेबल हैं, हो सकता है अभी फ्यूचर में और अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ जाएं। तो जो आर्किटेक्चर बिल्ड किया जाएगा वो भी उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही किया जाएगा। टेक्निकल इन्वायरमेंट किस टाइप का है, करेंटली किस टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो भी इन्फ्लुएंस करती है आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने में। जो आर्किटेक्ट है वो किससे इन्फ्लुएंस होगा, रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट्स मतलब स्टेक होल्डर उसको क्या रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इन पे इन्फ्लुएंस करेगा आर्किटेक्ट। टेक्निकल इन्वायरमेंट कैसा है, आर्किटेक्ट का एक्सपीरियंस कैसा है। तो इन तीन चीज़ों पे, रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल इन्वायरमेंट और आर्किटेक्ट्स एक्सपीरियंस, इसके बेसिस पे आर्किटेक्चर जो है वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेगा, उस आर्किटेक्चर से सिस्टम डिज़ाइन होगा, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। और जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो अगेन किसको इन्फ्लुएंस करेगा, इन पैरामीटर्स को, रिक्वायरमेंट्स को, टेक्निकल इन्वायरमेंट को और आर्किटेक्ट एक्सपीरियंस को। और यहाँ भी देखें तो आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन होगा वो अगेन किसको इन्फ्लुएंस करेगा, रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल इन्वायरमेंट और आर्किटेक्ट्स एक्सपीरियंस को। आर्किटेक्चर कम्स फ्रॉम बिजनेस एंड टेक्निकल डिसीजंस, कि बिज़नेस और टेक्निकल क्या डिसीजंस लिए गए हैं उसके बेसिस पे आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है। एज वी नो दैट रिक्वायरमेंट्स डिफाइन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फाइनल सिस्टम बट नॉट ऑल। जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहे स्टेक होल्डर्स ने दी हों, चाहे डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस की हों, उनके बेसिस पे अगर हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन करें
तो कुछ प्रॉपर्टीज़ उसमें मिसिंग रहती हैं फाइनेंस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, क्योंकि उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स, कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स कोई भी एक साथ नहीं बता सकता है। सो फेलियर टू सेटिस्फाई अदर कॉन्स्टेंट्स कुड रिजल्ट इन पुअर फंक्शनैलिटी। ये ऐसी कोई कंडीशंस थी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, अगर इन मिसिंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से अगर नहीं डिज़ाइन किया गया तो उस केस में क्या होगा, फेलियर आ जाएगा और या फिर पुअर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे सॉफ्टवेयर। अब हमने पढ़ लिया कि आर्किटेक्चर को कैसे स्टैक होल्डर, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस ऑफ आर्किटेक्ट, टेक्निकल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस्ड करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल में क्या होता है कि ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को बिल्ड होने में, और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अगेन अफेक्ट करता है इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंसेस को। तो कैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है इन्फ्लुएंस करता है फैक्टर्स को, ये हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टेड बाय आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर अफेक्ट्स द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देम। आर्किटेक्चर भी उन फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है जो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रिस्क्राइब्स यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। Teams are formed for individual software units for performing development activities. It invests on teams who are building same type of software for their profit. तो आर्किटेक्चर कैसे अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन को। जो आर्किटेक्चर बिल्ड किया गया है किसी सॉफ्टवेयर के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही जो है यूनिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर यानी कि कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे उसी आर्किटेक्चर के बेसिस पे। उसी आर्किटेक्चर के बेसिस पे टीम फॉर्म की जाएंगे जिससे वो सॉफ्टवेयर यूनिट्स को इम्प्लीमेंट करें और डेवलपमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करें। अगर कंपनी जो है सेम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है तो जो टीम्स इन सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो एक्सपर्टाइज हैं इन सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करने के लिए, उन पर भी वो इन्वेस्ट करेगी जिससे उसको हमेशा प्रॉफिट मिलता रहे। क्योंकि अगर एक्सपर्टाइज को प्रॉपर इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, उनका नोरिशमेंट होता रहेगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। सेकेंड इज आर्किटेक्चर ऑल्सो अफेक्ट्स द गोल्स ऑफ द डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। अ सक्सेसफुल project can help an organization to establish its market in particular market area, so organization develop similar systems efficiently. अगर कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हेल्प कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्लेस बनाने में पर्टिकुलर मार्केट एरिया में, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगी, उस टाइप के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को और एफिशिएंटली बिल्ड करेंगे जिससे उनकी पकड़ बनी रहे उस मार्केट में। सॉफ्टवेयर कैसे एफिशिएंटली डेवलप होगा, जब उसका आर्किटेक्चर एफिशिएंटली बिल्ड किया हुआ होगा। तो इस टाइप से आर्किटेक्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है गोल्स ऑफ द डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन को। थर्ड इज आर्किटेक्चर अफेक्ट्स द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स विथ रीयूजेबिलिटी। अब कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को कैसे अफेक्ट करता है आर्किटेक्चर कि इफ़ ए क्लाइंट वांट्स टू invest in a system in more reliable, timely and economical manner based on existing systems architecture, then he may change his requirements. अगर एक क्लाइंट है जो एक न्यू सिस्टम डेवलप करवाना चाहता है, वो चाहता है कि वो सिस्टम रिलायबल हो, टाइमली मिल जाए और इकोनॉमिकल हो, तो उस केस में वो क्या चाहेगा कि जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर चल रहा है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग वो बन जाए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर वो चाहता है कि जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है उसके अकॉर्डिंग उसका सॉफ्टवेयर भी बन जाए जो इकोनॉमिकल हो, उसमें उसे कम पैसे लगाने पड़े, तो उस केस में अगर कोई सॉफ्टवेयर गिवन आर्किटेक्चर पे बनाया जाएगा तो कस्टमर को या क्लाइंट को अपनी रिक्वायरमेंट्स भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेंगी जिससे उसे वो टाइमली मिल पाए। Next is architecture affects the experience of their architects. An architect will also use the same architecture approach that produces a successful system. अगर कोई आर्किटेक्ट ने कोई आर्किटेक्चर बिल्ड किया है किसी सॉफ्टवेयर का और वो सक्सेसफुली यूज़ किया जा रहा है, तो वो क्या चाहेगा, इसी एक्सपीरियंस को वो बाकी के न्यू सिस्टम में जो उसी टाइप के होंगे उसमें भी वो यूज़ करेगा। आर्किटेक्चर क्या कर रहा है, आर्किटेक्ट के एक्सपीरियंस को इन्हांस कर रहा है कि उसे पता चले कि किस टाइप का आर्किटेक्चर बिल्ड करना
सही रहेगा। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर affects the technical environment. Few system will influence the technical environment in which they operate. Technical environment मतलब कि जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है वहाँ पर क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूज़ की जा रही हैं, किस टाइप से सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जा रहा है, कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, किस टाइप के वेब ब्राउजर्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में। तो अगर इस सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को बिल्ड करने में हमें पता चल रहा है कि ये प्रैक्टिसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस अगर हम फॉलो करें तो जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो हाई क्वालिटी का होगा, जो उसमें इन्वायरमेंट यूज़ किया गया उसी के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी, उस टाइप की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगी जिससे वो हमेशा एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। Advantages of architecture business cycle: it helps to build software more efficiently, it opens up new business opportunities, it helps to plan and manage the feedback cycle। तो आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल से क्या हेल्प मिल रही है कि हम सॉफ्टवेयर को और एफिशिएंटली बिल्ड कर सकें, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर रहा है। ये हेल्प करता है कि कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को आर्किटेक्ट करने के लिए और कैसे जो है फीडबैक साइकिल को मैनेज करना चाहिए।